नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हीलर्स ग्लोबल की एमडी हैं डॉक्टर बुशरा खान जी। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो एयर एम्बुलेंस होता है, जो एयर लिफ्टिंग, जो पेशेंट्स को हम एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे ये कार्य करती हैं ये कंपनियां, क्या पूरा इसके बारे में हम जानकारी इनसे प्राप्त करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने इस चैनल पे डॉक्टर बुशरा खान जी का। तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि मैडम, ये जो एयर एम्बुलेंस कंपनियां होती हैं, ये किस प्रोसेस में काम करती हैं, क्या इनका क्राइटेरिया होता है, कैसे कार्य करती हैं, क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं इसके, वो सारी बातें आप हमें बताएं। जी, ये एयर एम्बुलेंस जो होती है ज़्यादातर इमरजेंसी में काम करती है, या फिर अगर कोई ओल्ड एज पेशेंट होता है, वो लोगों को ट्रैवल करने में दिक्कत होती है, तो वहाँ पर हम लोग सहायता करते हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशन में हमेशा फ्रंट लाइन पे एयर एम्बुलेंस काम करती है। प्लस अगर कोई बहुत दूर होता है, जहाँ पर ट्रैवल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर लोग एयर एम्बुलेंस यूज करते हैं। तो इसका जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है वो भारत सरकार के ही थ्रू जो एयरलाइंस जो जैसे चलती हैं प्रॉपर उसी पे, या फिर इसका कुछ अलग सिस्टम होता है? नहीं, उसी पे ही पूरा निर्भर होता है। एविएशन पे ही निर्भर होता है। जी राइट। यस, एविएशन पे ही निर्भर होता है। तो अभी आप लोग कितने कंट्रीज के साथ वर्क कर रहे हो? अभी हम 57 कंट्रीज के साथ वर्क कर रहे हैं। अपने अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, गल्फ कंट्री हो गए, वेस्टर्न कंट्रीज हो गए, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज मैक्सिमम वहाँ पर हम लोग ज्यादातर काम करते हैं। ओके। एशियन कंट्रीज में भी है। जी जी। अभी हाल ही में कजाकिस्तान में मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ एक हादसा हुआ था, उस विषय में लेके हमारी आपकी बातचीत भी हुई थी। तो आपने वहां पे जो एमबीबीएस कर रहे थे जो छात्र, उनके साथ दुर्घटना हुई थी, और आपकी कंपनी ने फ्रंट लाइन पे आकर वहां के बच्चों को इंडिया जयपुर शिफ्ट किया था। तो क्या कुछ उसमें कैसे प्रोसेस था, कैसे आपने वो किया, थोड़ा सा आप बताएं। कारागंदा से एक पेशेंट थे हमारे, एमबीबीएस स्टूडेंट थे राहुल करके। तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। वो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट केस में थे, और वो ऐसी हालत में थे कि उनको जल्द से जल्द इंडिया लाके उनका ट्रीटमेंट करवाना था, क्योंकि वहां पर उनके कोई फैमिली मेंबर्स, कोई कुछ भी नहीं था। और वो अकेला बच्चा, कितना सारे वहां पर कैसे हेल्प हो पाती। तो वहां से हमने कारागंदा से, कजाकिस्तान से उनको हमने जयपुर शिफ्ट किया था। और ये सारा प्रोसेस एम्बेसी ऑफ इंडिया ने बहुत हेल्प करी थी ये सारा प्रोसेस होने में। और हमने फ्रंट लाइन में आके विद इन 1 और 2 डेज हमने इनको ट्रांसफर करवा दिया था, जैसे ही हमें पेरेंट्स का सारा कुछ अप्रूवल मिला था। तो जी नहीं, उस केस की स्टडी भी की थी और वहाँ पे बहुत सराहना भी की गई लोगों ने। और ये अभी आपने हाल ही में देखा कि एक रांची से दिल्ली एक फ्लाइट आ रही थी, आपका एयर एम्बुलेंस आ रहा था, तो वो क्रैश हो गया। तो उसमें कुल 7 लोग, रांची टू दिल्ली, झारखंड रांची टू दिल्ली एक एयर एम्बुलेंस आ रहा था। जी। तो उसमें 7 लोग की डेथ हुई, एक पेशेंट सहित 2 पायलट थे, अटेंडेंट 2 थे, और एक डॉक्टर और एक पैरामेडिकल स्टाफ। तो आप इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या कुछ घटना हुई जो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी एयर एम्बुलेंस कंपनी हो या एविएशन में ये चीजें बहुत ही दुखद हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट केस था। आई थिंक ये बहुत वन ऑफ द रेयरेस्ट केस है जहां पर एयर एम्बुलेंस का या चार्टर प्लेन का क्रैश हो जाता है। अभी फिलहाल अजीत पवार जी का भी चार्टर प्लेन में क्रैश हुआ था। तो आप देख सकते हो कि ये चार्टर प्लेन का क्रैश हुआ है। यू कैन नॉट से कि सिर्फ एयर एम्बुलेंस प्लेन का क्रैश हुआ है। अब कुछ रीजन हुआ होगा। अभी जो कंपनी के थ्रू ये ट्रांसफर हो रहा था, वो लोग ही एक बार फ्रंट लाइन में आके इसका क्लियर स्टेटमेंट दे सकते हैं कि क्या सिचुएशन थी, किस वजह से हुआ। मे बी कोई वेदर इशू होगा, मे बी कोई टेक्निकल इशू होगा। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट जो हादसा हुआ उस पे हम सब शॉक्ड है, और बहुत दिल से बोलते ना दुखी है कि ये अनफॉर्चुनेट केस हुआ है हमारे सामने। जी। तो ये जो एयर एम्बुलेंस जो कंपनियां, ये बेसिकली थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया क्या होता है? ये इंडिया में भी स्टेट टू स्टेट वर्क करती हैं, अदर कंट्रीज से भी इंडिया में करती हैं, क्या कुछ है? जैसे आपकी जो कंपनी है ग्लोबल हीलर्स करके, तो ये आप इंडिया में भी स्टेट टू स्टेट आप सर्विस देते हो, या फिर सिर्फ बाहर अदर कंट्रीज से, गल्फ कंट्रीज या जो भी आपने 57 ज्यादातर तो हमारा ट्रांसफर जो होता है ना, इंटरनेशनल ट्रांसफर होता है। ज्यादातर मैक्सिमम ट्रांसफर
जो होते हैं, जी क्योंकि इंडिया में ट्रांसफर तो नॉर्मली आमतौर पे हो ही जाते हैं। मैं जी ज्यादातर फ्रंट लाइन में उन लोगों के लिए खड़े रहती हूँ, जैसे आपने जो करागांदा के जो कजाकिस्तान के बारे में आपने कहा, तो जी जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स या कोई भी स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहा होता है, वो कहीं ना कहीं निहत्था होता है, अकेला होता है, और जी उन्हें प्रॉपर एक गाइडेंस चाहिए रहती है। आप जैसे हमारे इंडिया में तो कहीं ना कहीं बहुत लोग हेल्पफुल है, जी लेकिन बाहर कंट्रीज में इतना सेम प्रोटोकॉल नहीं होता है। वहां पर एक प्रोटोकॉल होता है कि जैसे कि आप अगर एडमिट हो तो वहां पर कोई भी आपके आसपास कोई भी लोग है, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। जी ठीक है, जी वहां पर आपका कोई गार्डियन या फिर आपका कोई ना कोई रिलेटिव वहां पर होना ही चाहिए, तब जाके आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो वहां जी पर एज अ एयर एम्बुलेंस हम फर्स्ट लाइन पे आते हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जी एक पेशेंट असेसमेंट करते हैं कि पेशेंट को कैसे सेफली हम दूर से ट्रेवल करवा जी सके, जी क्योंकि ये जो जर्नी होती है, जैसे अगर सऊदी अरेबिया से हम ट्रांसफर करवा रहे हैं या कजाकिस्तान से ट्रांसफर करा रहे हैं, तो 5-6 आवर्स की लोगों की जर्नी होती है। जी ठीक है, अगर सऊदी से आ रहे हैं तो 5 आवर्स की जर्नी रहेगी, छोटा टाइम नहीं होता। अगर यूएस कनाडा से आ रहे हैं तो 10 घंटा 12 घंटा या उससे ज्यादा की भी अगर लेवर हमें करवाना पड़े तो उससे ज्यादा का भी ट्रांसफर रहता है आवर्स का। जी तो हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट इतना समय एयर में रह सकता है या नहीं रह सकता, जी हमें क्या क्या इक्विपमेंट साथ में लगेंगे, जी सारे प्रोटोकॉल हमें फॉलो करने रहते हैं पेशेंट की तो सेफ्टी के एक हिसाब से। एक छोटा सा मैं जानकारी चाह रहा था आपसे कि क्या वो आपके एयर एम्बुलेंस में वेंटिलेटर्स और आईसीयू ये चीजें भी, वेंटिलेटर वगैरह भी होते हैं? यस यस यस, हम लोग पूरा आईसीयू सेटअप साथ लेके चलते हैं जब भी हम पेशेंट ट्रांसफर करवाते हैं। हम जी कोई भी रिस्क नहीं लेते जब भी, क्योंकि इन बिटवीन कभी भी हमें कोई भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। साथ में जी हम बैकअप के लिए हमेशा रखते हैं, इवन दो पेशेंट को नीड हो या नहीं हो। जी नहीं तो और ये एक जो सबके मन में ये प्रश्न आता है कि एक एयर एम्बुलेंस जो मान लीजिए बाहर से किसी गल्फ कंट्री से या किसी बाहर देश से जो कि हजारों किलोमीटर दूर है, तो वो हमारे इंडिया में आप लेके आ रही हैं, तो आप ये जी प्रॉपर किसी बड़े हॉस्पिटल से आपका टाई अप होता है, या जो पेशेंट इंडिया में आने के बाद आप उसको फैमिली को सुपुर्द कर देते हो, या फिर आप अपने अंडर ही आप हॉस्पिटल से टाई अप होता है, वहां पे उनका ट्रीटमेंट चलता है? नहीं, तो मेरा कोई हॉस्पिटल से टाई अप नहीं है। पेशेंट डायरेक्टली हमें अप्रोच करते हैं। ये इंडिपेंडेंट कंपनी है हीलर्स ग्लोबल। पेशेंट डायरेक्टली हमें बेसिकली अप्रोच करते आपकी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि आपको बाहर से इंडिया में पेशेंट आप सेफली पहुंचा दोगे, शिफ्ट कर दोगे। आफ्टर दैट वो Yes. परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके साथ उनको कहाँ ट्रीटमेंट कराना है, राइट? हाँ, लेकिन हमें लेकिन हम ये भी देखते हैं कि वो कंडीशन के हिसाब से वो प्रॉपर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जी तो जैसे एक्सेप्टेंस लेटर्स होता है जो हॉस्पिटल हमें देती है कि ठीक है, फला फला दिन को ये पेशेंट यहाँ पर एडमिट होगा, हम आपके लिए एक स्पेस, एक बेड अवेलेबल करके रहेंगे, हम प्रिपेयर रहेंगे कि आप अराइव होने वाले हो। और जी वो एक एक्सेप्टेंस लेटर हम हमेशा लेते हैं जब भी हम ट्रांसफर करवाते हैं कोई भी पेशेंट का हॉस्पिटल में। जी तो एक छोटी सी जानकारी और आपसे मैं अंतिम जानकारी जानना चाहता हूँ कि इस प्रोसेस में भारत सरकार आपकी मदद करती है, एम्बेसी से क्या कुछ आपका रहता है, वो आपको भारत सरकार द्वारा जो मदद होती है, जो चीजें होती हैं प्रारंभिक, वो सारी चीजें आपको मिलने में कोई असुविधा नहीं होती है? नहीं, थैंकफुली वी आर ब्लेस्ड कि हम इंडिया में रहते हैं और अभी तक तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। लेकिन हाँ, हमें प्रोटोकॉल्स फॉलो करने रहते हैं। क्या ये भी देखना होता है कि अगर भारत सरकार किसी की हेल्प कर रही है तो जी क्या वो सच में जरूरतमंद है या नहीं है, वो एक बार क्रॉस चेक जरूर करते हैं और फिर ही उनकी हेल्प करते हैं। जी और हमारी तो पूरी उनकी तरफ से हम प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं पेशेंट को कि जी ठीक है, आप यहाँ पर एप्लीकेशन डालिए, आप ये यहाँ पर बात करिए। वो हम एक जरिया बना के उनको देते हैं। जी सारा कुछ तो वैसे पेशेंट ही करता है, लेकिन हम उनको पीछे से गाइड करते हैं और सपोर्ट करते हैं। जी जी नहीं, बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमारे बीच साझा की, तो इसके लिए आपका राइट बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी यस। चर्चा की जाती है। बस आज के लिए